और बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। कठोर वचन जिसको प्रिय होता है और दूसरे के दोषों को देखने में मानो हजार आंखें हो गई, दूसरे के दोषों को ऐसे देखता, तो ये दुष्ट लोग जो होते हैं इनका एक नेचर होता है। क्या? ये दूसरे को दुखी देखकर, ध्यान दीजिए, सुखी होते हैं, इसलिए परोपकार रूपी कार्य करके उसको दुखी बनाकर उससे सुख पाना चाहते हैं। यानी दुष्टों के परोपकार रूपी कार्य का गुप्त प्रयोजन है सुख पाना। बिना एम के दुष्ट भी कर्म नहीं करता, वो भी सुख पाना चाहता है, लेकिन उसका नेचर है कि ये 4 दिन का भूखा जब और तड़पेगा, रोएगा, तो उसको देखकर उनको सुख मिलता। उनका नेचर है। कार्य का लक्ष्य भी, कर्म का लक्षण भी सुख पान, लक्ष्य भी सुख पाना है, और महापुरुषों और भगवान के कार्यों का, कर्म का प्रयोजन भी आनंद पाना है। अतएव फिर आप वहीं पर पहुंच गए घूमकर। कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी कर्म बिना प्रयोजन के नहीं कर सकती, और वो कर्मों का प्रयोजन अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में संसार में सर्वत्र विषमता है, वैमत्य है, लेकिन प्रत्येक जीव, प्रत्येक कर्म आनंद के लिए अर्थात सुख के लिए ही करता है। ठीक 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 ठीक। आप लोगों ने कल ये भी समझा ना, हमको किसी ने सिखाया नहीं है, हमको किसी ने उपदेश नहीं दिया, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। हाँ हाँ, क्यों? अच्छा चलिए थोड़ा एक कदम और आगे चले। सिखाना, पढ़ाना ये सब बातें तो बाद में आती है। जब हम पैदा हुए थे तो पैदा होते ही प्रथम क्षण में सबसे पहले हम लोगों ने एक नारा लगाया। याद नहीं होगा आप लोगों को, मेमोरी कमजोर है, भूल गया। लेकिन किसी भी बच्चे को वो जब पैदा होता है, आप देखिए, नारा लगाता है। क्या नारा लगाता है? हमें आनंद दे दो, हमें दुख मत दो। आप लोग कहेंगे स्वामी जी उस समय तो हम बोलना भी नहीं जानते और नारा कैसे लगाएंगे? हाँ, हम बोलना नहीं जानते थे, लेकिन हमने नारा लगाया, और भीतर से नारा लगाया। थोथा खोखला नेताओं वाला नारा नहीं, अंदर से। क्या मतलब? कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पहला कर्म क्या करता है? रोता है। आप सब लोग जानते होंगे, माताएं बेहतर जानती हैं। रोता है। ये रोने में बहुत बड़ी साइंस है। और इसलिए देखिए, जब भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं और मानव लीला प्रारंभ करते हैं, तो यहीं से प्रारंभ करते हैं, रोते हैं। हाँ? रोदन ठाना, रोए, पहले मुस्कुराए, प्रभु मुस्काना, शंख चक्र पद्म गदा, चतुर्भुज रूप से मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला,
हाँ, प्रकट हो गए। और माता ने स्तुति कर दिया, हाँ कर दिया। फिर माता पुनि बोली, कौशल्या मां ने कहा महाराज एक प्रार्थना करूं? हाँ हाँ बोलो। मैंने पूर्व जन्मों में आपकी भक्ति की थी। हाँ की थी। आपने मुझे वरदान दिया था, आपको याद होगा कि आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वरदान दिया था। तो आपने वरदान दिया था कि मेरे पुत्र बनकर आएंगे और आप तो बाप बनकर खड़े। ये तो बाप का रूप है, इससे तो डर लगता है। तो मैं वात्सल्य भाव का सुख कैसे प्राप्त कर सकती हूं? मैं तो आपको पुत्र रूप में चाहती हूं। तो माता पुनि बोली, सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, सोई सुख परम अनुपा। महाराज मुझे ये रूप नहीं चाहिए आपका, आप मेरे पुत्र बन जाइए और शिशु लीला कीजिए। ध्यान दीजिए, शिशु बन जाइए। तो वो जो भगवान का स्वरूप था, चतुर्भुज रूप, वही रूप और भगवान छोटे से बालक बन गए, शिशु बन गए। और सुनी बचन सुजाना, मां के वचनों का श्रवण हुआ, उनकी प्रार्थना को सुना। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। छोटे से बालक बन गए। और जब बालक बन गए तो भगवान के सामने प्रश्न आया कि क्या करूं, करूं क्या, क्या करूं? अरे जो सब बालक करते हैं वही आप भी करिए। तो बालक क्या करता है पैदा होते ही? रोता है। तो भगवान भी रोए, रोदन ठाना। जैसे एक नवजात शिशु रोता है ना, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी रोए। और जैसे ही भगवान रोए, दशरथ जी के महलों में बधाई बजने लगी। अरे आ गए, आ गए। हाँ? तो कोई भी बालक जब पैदा होता है तो रोता है। क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि पैदा होने में उसका शरीर जो दबता है, उससे उस बालक को जो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो रो करके वो बालक उस दुख का प्रतिकार करता है। बहुत ध्यान दीजिए, दुख का प्रतिकार करता है रो करके। और वो अप्रत्यक्ष रूप में यह कहता है, हमें दुख मत दो, हम आनंद पाने के लिए संसार में आए, हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? और बालक जो रोने की क्रिया करता है, उस रोने की क्रिया करने से उसको आनंद मिलता है। आप लोग कहेंगे रोने में आनंद मिलता है? अरे राम, ये बात तो कुछ जची नहीं। यदि बच्चा हंसता तब तो हम समझते उसको आनंद मिल रहा है। हाँ? हम लोग यही समझते हैं ना। जब किसी को हम रोता हुआ देखते हैं तब हम समझते हैं कि इसको दुख मिल रहा है, और जब किसी को हंसता हुआ देखते हैं तब हम समझते हैं इसको सुख मिल रहा है। कोई रो रहा है, अरे क्या बात है भाई शर्मा जी, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या दुख है?
कोई हंस रहा है, विभोर है, अरे क्या बात है भाई गुप्ता जी, आज तो बड़े खुश हो, कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? हम लोगों का सामान्य ज्ञान यही है, रोने में दुख मिलता है, हंसने में सुख मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हमने भारतीय दर्शन को नहीं समझा है, इसलिए बहुत सारी बातों को हम उल्टा समझते हैं। फैक्ट ये है कि जितना आनंद, जितना सुख हंसने में मिलता है, उतना ही आनंद रोने में भी मिलता है। रोने में आनंद मिलता है, ये बात तो कुछ जची नहीं स्वामी जी। चलो अभी जचती है 2 मिनट में। देखिए, एक व्यक्ति फूट फूट के रो रहा है, बहुत बुरी तरह से। उससे पूछा गया, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो और इतनी बुरी तरह रो रहे? क्या बताऊं साहब, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हाँ, पिताजी का देहांत हो गया। फिर ठीक है। फिर क्या हुआ? मैं अपने पिता के दाह संस्कार के लिए गया। विडंबना देखिए, पीछे से डकैत आ गए घर में, धन लूट के ले गए। ओ, तो विचित्र बात है, तुम पिता के दाह संस्कार के लिए गए और पीछे से घर लूट गया। अरे साहब, वो डकैत जो आए थे उन्होंने घर ही नहीं लूटा, वापस पहुंचा, देखा बीबी को भी मार गए। ओ, तब तो तुम्हारा रोना वाजिब है। यानी उस व्यक्ति को 3 बड़े बड़े दुख मिल रहे हैं। बाप के मरने का दुख, धन के लूटने का दुख और बीवी के मरने का दुख। ये 3 दुख ऑलरेडी उसको मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे। तो यदि रोने से दुख मिलता, ये सही होता, तो 3 दुख पहले से मिल रहे हैं, ये रोने वाला चौथा दुख वो मोल क्यों लेता? अरे तुम रो क्यों रहे हो? पहले से 3 दुख तुमको है, तो रो तो मत। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे साहब रोने दो, यदि मैं नहीं रोऊंगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। क्यों? कम से कम रोकर जी तो हल्का करने दो। जी हल्का करने दो माने क्या? मतलब मैं रोऊंगा तो रोने से वो दुख बाहर निकलेगा, तो मुझे आनंद मिलेगा, इसलिए वो रोता है, इसलिए रोता है। तो अब आप समझ गए कि कभी कभी जब आप रोते हैं तो क्यों रोते हैं? आनंद के लिए रोते हैं। आपके पिता मरने पर भी आप रोते हैं। रोए या रोएंगे तो किस लिए रोएंगे? दुख को बाहर निकालने के लिए रोएंगे। वरना कोई किसी देश की गवर्नमेंट ने कानून नहीं बना रखा है कि तुम्हारा बाप मरे तो कम से कम 4 घंटे तो तुमको रोना ही पड़ेगा। हा? तो मैं आपको यह संकेत कर रहा हूं, हंसने में भी आनंद की खोज है और रोने में भी आनंद की तलाश है। क्रियाएं विरोधी हैं, क्रियाएं विपरीत है, लेकिन आप आनंद को ढूंढ रहे हैं। देखिए, आप लोग यहां बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हाँ, आपको आनंद मिल रहा होगा। हाँ हाँ, मिल रहा है जी। अरे थोड़ा तो मिल ही रहा है, जिसको आप लोग कहते हैं ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो यहां अभी बैठकर प्रवचन सुनने में आपको आनंद मिल रहा है। जी हां। यदि मैं ऐसे ही बोलता चला जाऊं तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ साहब, ये नहीं होगा साहब।
अरे यदि 4 घंटे ही बोलने लग जाऊं, हाँ, तो जैसे ही घड़ी की सुई 9 बजे तक, 9 बजे की तरफ गई, अब क्या होगा? अब उठकर घर जाने में आनंद मिलेगा। 7 बजे तो यहां आकर बैठे, जी हाँ, और जब स्वामी जी वंदना कर रहे थे, कीर्तन करवा रहे थे, कुछ पिछले दिनों के प्रवचन की समरी बोल रहे थे, तब तो क्या उत्सुकता थी? प्रवचन प्रारंभ हो, प्रारंभ हो, मूल विषय पर आवे स्वामी जी, प्रारंभ हो। इससे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और 9 बजने लगे, अब प्रवचन बंद हो, बस आज के लिए बहुत हो गया। अब प्रवचन बंद हो जाएगा 9 बजे, तो क्या मिलेगा? तब आनंद मिलेगा। यानी प्रवचन के प्रारंभ होने में भी आनंद की खोज है और बंद होने में भी आनंद की खोज है। आप चाहते आनंद नहीं है, क्रियाएं विरोधी है। देखिए, यहां से जब आप घर चले जाते हैं प्रवचन के बाद, तो घर जाके सो जाते होंगे ना, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हाँ सो जाते हैं। एक बात बताइए, सोने में आनंद मिलता है? हाँ, अरे साहब क्या, ये तो काम करना पड़ता है, पेट के लिए मजबूरी है। यदि काम न करना पड़े ना, सोने में बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा, सोने में आनंद मिलता है, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप एक काम करिए, 1 सप्ताह की छुट्टी ले लीजिए। जो सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, 1 सप्ताह की, और आपका जो भी नुकसान होगा ना, वो मैं दिलवाऊंगा आपको। लेकिन आपको एक काम करना होगा। छुट्टी ले लिया, हाँ सो जाइए। अब सोने में आनंद मिलता है ना, हाँ आनंद उठाइए। अब सो रहा है वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, अरे बड़ा भारी कोई कुंभकर्ण हुआ तो 36 घंटे, 48 घंटे। उसके बाद क्या होगा? साहब अब तो हम उठेंगे। क्यों उठेंगे? सोए रहो। सोने में आनंद मिलता है ना, उठेंगे क्यों? सोए रहो। नहीं 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 नहीं, अब तो उठने में आनंद मिलेगा। देखिए, कभी आपको सोने में आनंद मिलता है, कभी उठने में आनंद मिलता है। क्रियाएं विरोधी है, आप आनंद को ढूंढ रहे हैं। आप कभी अपने घर में जावें, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो, घर पहुंचे, पत्नी चुप, मां चुप, बाप चुप, भाई चुप, बहन चुप, बच्चे चुप, सब चुपचाप है। आपने सबको देखा और फिर आप बोल पड़े, क्या बात है, कोई मर गया है क्या? शमशान घाट बना रखा है। अरे सब मुंह सुजाए क्यों बैठे हो? बोलते क्यों नहीं हो? सब चुप बैठे हो। अब सब बोलने लगे, मां भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी, बच्चे भी। क्या काम काम लगा रखिए, चुप हो जाओ, पागल हो जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ये लोग, कभी आपको चुप रहने में आनंद मिलता है, कभी आपको बोलने में आनंद मिलता है। कभी उसी बच्चे को, उसी पत्नी को चिपटाने में आपको आनंद मिलता है, और कभी आप उसी पत्नी को कहते, मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। पत्नी कहती है, सुनो जी, कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कभी आप घर में बैठकर डाइनिंग टेबल पर अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं, उसमें आपको सुख मिलता है। और कभी आप स्वयं घर से बाहर दूर खेत में जाते हैं और जाटी के नीचे बैठ करके चटनी रोटी खाते हैं, उसमें आपको सुख मिलता है। तो क्रियाएं विरोधी, लेकिन आप केवल आनंद को ढूंढ रहे हैं, केवल आनंद को ढूंढ रहे हैं।
तो विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा नेचुरल केवल आनंद की ही खोज कर रहा है। वो केवल आनंद को यानी सुख को ही चाहता है। अब कुछ बुद्धिमान लोग आए जिसको बुद्धिवादी लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, पीएचडी, डीलिट, एमए आदि। उन्होंने कहा स्वामी जी आप बड़ी जोर से बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव आनंद चाहता है और आनंद ही जीव का परम चरम लक्ष्य है। हाँ, नहीं, हम आपका सिद्धांत नहीं मानते। तो आप क्या मानते हैं श्रीमन? हम 5 चीजें चाहते हैं। आनंद भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं, आनंद ही नहीं चाहते। आनंद के साथ साथ 4 एम हमारे और हैं। कौन कौन से? एक पार्टी वो कहती है हम जीवन चाहते हैं, दूसरी पार्टी ज्ञान चाहते हैं, तीसरी पार्टी स्वतंत्रता चाहते हैं, चौथी पार्टी सब पर शासन करना चाहते हैं, पांचवी पार्टी आनंद चाहते हैं। जरा एक एक को संक्षेप में समझ लीजिए। मैं इस प्रकार से बोल रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में कोई शंका, कोई कीड़ा रह न जाए। तो एक पार्टी आई बुद्धिमानों की, पढ़े लिखे लोगों की, वो कहती है हम जीवन चाहते हैं। जीवन चाहना ये हमारा एम है। और इसका प्रमाण क्या है? संसार में कोई भी शरीरधारी मरना नहीं चाहता। ये हमारा शरीर है ना, तो किसी का कोई भी शरीर हो, चाहे वो भैंस का हो, कुत्ते का हो, गधे का हो, मक्खी मच्छर का हो, जो भी शरीर किसी जीवात्मा को प्राप्त है उस शरीर को वो छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि शरीर को छोड़ना इसको वो जीवन का एंड समझता है। हा? जीवन का अंत हो जाएगा। यदि हमारा ये शरीर छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन हम अपने जीवन की समाप्ति नहीं चाहते। कितना भी कष्ट सहे, समाप्ति नहीं चाहते। आप लोगों ने वो एक सुंदर सा आख्यान सुना होगा ना, एक कोई बेचारा गरीब बूढ़ा लकड़हारा था, बहुत गरीब था, 75-80 साल की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी घर की कि जंगल में जावे और लकड़ियां इकट्ठी करे, फिर शाम को वो लकड़ी का गट्ठर आवे, फिर बाजार में कहीं बेचे, फिर उससे कुछ पैसा मिले, उससे घर चलावे। तो एक दिन वो बूढ़ा गरीब लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखकर, और जून का महीना, तपती हुई तपिश, कड़ी धूप, भूखा प्यासा, और दोपहर को आ रहा था। और भूखे प्यासे उस बूढ़े व्यक्ति को चक्कर आ गया। उसने वो लकड़ी का गट्ठर नीचे पटका और एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होकर के और वो बोल पड़ा, ऐ मौत, ऐ मौत, तू भी मुझे नहीं पूछती। मेरी ये दुर्दशा है तो और तो कोई संसार में नहीं पूछता, लेकिन मौत भी नहीं पूछती। जब उस बूढ़े लकड़हारे ने ये बोला तो यमराज को मजाक सूझा, और यमराज उस वृद्ध व्यक्ति के सामने प्रकट हो गए।
बाबा जी मैंने अपने नौकरों को नहीं भेजा, मैं खुद आ गया आपका वेलकम करने। लकड़हारे ने कहा आपकी तारीफ, आप कौन हैं? मैं यमराज। यमराज? कौन से यमराज? भाई राम नाम सत्य कराने वाले। अरे तुम वो यमराज हो? हाँ हाँ। चलिए आप बहुत कष्ट में थे ना, आपने बोला ना कि मौत भी नहीं पूछती तो मैं लेने आ गया। लकड़हारे ने कहा यमराज जी आप बुरा न माने, वो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और अचानक मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, लेकिन अभी तो मेरा बेटा ही 35 साल का है, नाती पोते छोटे छोटे, मैं मर जाऊंगा उनको कौन पालेगा? दया करिए। और आप जब दया करके आ ही गए हैं और मेरी कुछ हेल्प ही करना चाहते हैं तो इतनी हेल्प करिए, जो गट्ठर है बहुत भारी है, ये अकेले से नहीं उठेगा, उठाकर सिर पे रख दीजिए, आप जाइए, जब तक दोबारा मोबाइल न करूं आना नहीं। ये देखिए कितना कष्ट पा रहा है, लेकिन मरना नहीं चाहता। और आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, जो ये बोले मैं मर जाऊं तो अच्छा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, ऐसा बोलते हैं कई लोग। और जो व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, जरा उसका गला दबा दीजिए। और ये सचमुच में नहीं, एक्टिंग में। तो जब एक्टिंग में भी आप उसका गला दबाएंगे और गले पर दबाव पड़ेगा, दम घुटेगा और उसकी आंख खुलेगी, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? आपको मरने का शौक है ना, जरा हेल्प कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसे मत मारो। अरे तुम तो कह रहे थे मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरो ना फिर ना। ऐसे नहीं, वैसे। अरे वैसे तैसे क्या होता है? मरना तो मरना। मरना नहीं चाहता। यानी हम लोग शाश्वत जीवन चाहते हैं, हम सदा रहें, हमारा जीवन सदा रहे, हम ये चाहते हैं। इसलिए शाश्वत जीवन चाहना, जीवन चाहना, ये भी हमारा एम है। कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं। हम सब जीवन चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते।